बिहार चुनाव में मिली हार के बाद अब लालू परिवार में मारकाट मच गया है। पहले तेज प्रताप को घर से निकाला गया, अब रोहिणी आचार्य को आखिर ऐसा क्या हो गया कि लालू परिवार में कि एक के बाद एक परिवार के सदस्य टूटते जा रहे हैं। कौन है संजय, आखिर कौन है रमीज और जयचंद जिससे सवाल पूछने पर रोहिणी आचार्य को बेइज्जत किया गया। जिस बेटी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, पिता को अपनी किडनी डोनेट कर दी, आखिर आज उसी घर में उसका इज्जत क्यों नहीं है। दोस्तों, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ये सब तेजस्वी अकेले सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हैं, और क्या लालू यादव इतने भी सक्षम नहीं बचे कि अपनी बेटी को रोक सकें। रोहिणी आचार्य के चेहरे पर और बातों में उनका दर्द झलक रहा था। उन्होंने कहा कि इतनी करारी हार के जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करना क्या गुनाह है। रोहिणी ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, अब ये आप जाकर के तेजस्वी, संजय और रमीश से पूछिए, वही लोग निकाला है। मुझको परिवार से उन्होंने सीधे सीधे कहा, जो चाणक्य बनेगा उससे ही सवाल पूछेगा ना कार्यकर्ता। रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि यदि आप संजय और रमीश से सवाल करेंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा के मारा जाएगा। ये शब्द थे लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य के। मतलब एक दिन था, लालू परिवार के ऊपर आवाज उठाने की हिम्मत बिहार में कोई नहीं करता था। आज एक ऐसा दिन आ गया है कि बड़े बेटे को पार्टी और घर दोनों से निकाल गया। चलो मान लेते हैं तेज प्रताप ने कुछ ऐसा मर्यादाहीन कार्य कर दिया जो कि बहुत ही बड़ी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं थी वो। लेकिन रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या कर दिया, और रोहिणी आचार्य को चप्पल से मारने की हिम्मत किसकी हो गई। क्या राजद के हार का कारण परिवार में इसी तरह से फूट कहें, या भाई भाई में विरोध कहें, या कुछ और, लेकिन ये तो तय है कि कुछ तो नुकसान जरूर इसी कारण से हुआ। एक समय पर यह कहावत प्रसिद्ध थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन बिहार से लालू भी खत्म हो गए, और अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी लगता है अपनी समाप्ति की ओर चल रही है। जो पार्टी बिहार में सरकार बनाती थी, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि 26 सीट पर सिमट गई। जहां राजद 143 पर लड़कर 26 सीट जीती, वहीं एलजेपी सिर्फ और सिर्फ 29 सीटों पर लड़कर 19 सीट जीत गई। यानी अब बिहार में एलजेपी राजद से बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 6 पर ही सिमट गई। अब एक सवाल और उठ रहा था कि राजद का वोट परसेंटेज ज्यादा है बीजेपी से भी और जेडीयू से भी, लेकिन सीट कम कैसे है। ये सीधे सीधे बेईमानी की जा रही है। देखिए, आंकड़ा आपको भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा है, गणित बहुत बड़ी नहीं है। साथियों समझिए, पहले तो बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और राजद 143 पर, यानी 42 सीट पर जो वोट मिला उससे आराम से राजद वोट परसेंटेज में भाजपा से आगे निकल जाएगी। लेकिन जब आप सभी पार्टी का वोट परसेंटेज जोड़ेंगे, सभी पार्टियों को मिलाकर, तो आपको समझ आ जाएगा। यानी राजद की बुरी स्थिति ये सब बात से छुप नहीं सकती, और अब पारिवारिक कलेश बढ़ने से पार्टी को कितना नुकसान और फायदा होगा ये देखना होगा। लेकिन आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं आशुतोष सिंह, धन्यवाद।